एक जंगल में एक कौवा और हिरन रहते थे। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ साथ घूमते रहते और मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते थे। हिरन हट्टा कट्टा और मार्शल था। जंगल के कई जानवर उसका मांस खाना चाहते थे, किंतु जब भी वे निकट आने का प्रयास करते, कौवा हिरन को चौकन्ना कर देता और हिरन तेजी से भाग खड़ा होता था। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी भी उसके मांस का स्वाद चखना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते यह संभव नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि मैं हिरन से मित्रता कर ली जाए और उसका विश्वास प्राप्त कर लूं। फिर कभी अवसर पाकर उसे कहीं दूर ले जाऊंगी और उसका काम तमाम कर दूंगी। तब जी भर कर उसके मांस का बछड़ करूंगी। उस दिन के बाद वह ऐसा अवसर तलाशने लगी जब हिरन अकेला हो और कौवा उसके आसपास न हो। एक दिन वह अवसर प्राप्त हो ही गया। जंगल में हिरन उसे अकेला घूमता हुआ दिखाई दिया, तो वह धीरे से उसके पास पहुंची और मीठे स्वर में बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। यहाँ मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम मुझे भले लगे, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार में हरे भरे खेतों में ले चलूंगी और तुम पेट भरकर हरी घास चरना। हिरन लोमड़ी की बातों में आ गया और उससे मित्रवत व्यवहार करने लगा। उस दिन के बाद से लोमड़ी रोज हिरन के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन कौवे ने हिरन से बात करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की मंशा समझते देर न लगी। लोमड़ी के आते ही वह हिरन के पास गया और चिताते हुए बोला, मित्र, यह लोमड़ी बहुत दुष्ट है। इसकी मंशा तुम्हें मार कर खा जाने की है। अपने प्राण बचाने हैं तो इससे दूरी बनाकर रखो। हिरन बोला, मित्र, हर किसी को शंका की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। लोमड़ी मुझसे सदा मित्रवत रहे हैं। विश्वास करिए, वह शत्रु नहीं मित्र है। उसके द्वारा मुझे हानि नहीं है। तुम निश्चिंत रहो। हिरन का उत्तर सुनकर कौवा चला गया, किंतु उसे लोमड़ी पर तनिक भी विश्वास नहीं था। वह दूर से ही हिरन पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि मक्के के खेत में उसके मालिक ने जाल बिछा रखा है। हिरन को फंसाने का यह एक अच्छा अवसर था। लोमड़ी तुरंत हिरन के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्हें मक्के के खेत में ले चलता हूँ। हिरन तुरंत तैयार हो गया। दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत में पहुंचे। खेत में प्रवेश करते ही हिरन खेत के मालिक द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। उसने निकलने का बहुत सारा प्रयास किया, किंतु सफल न हो सका। उसने लोमड़ी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी इस फिराक में थी कि कब हिरन को मारे और वह अवसर देखकर उसका मांस चख सके। उसने हिरन को उत्तर दिया, इतने मजबूत जाल को काटना मेरे बस की बात नहीं। तुम यहीं ठहरो, मैं सहायता लेकर आती हूँ। यह कहकर लोमड़ी खेत के पास ही झाड़ी में छिपकर मालिक के आने का प्रतीक्षा करने लगी। इधर जंगल में अपने मित्र हिरन को न पाकर कौवा खोजबीन करता हुआ मक्के के खेत में पहुंच गया। वहां हिरन को जाल में फंसा देखकर उसके पास गया और बोला, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी। अब तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। तुम सांस रोककर जमीन पर बिना हिले डुले ऐसे पड़ जाओ जैसे तुम में जान ही नहीं है। खेत का मालिक तुम्हें स्वयं मरा समझकर ज्यों ही जाल हटाएगा, मैं आवाज़ देकर तुम्हें इशारा कर दूंगी। बिना एक क्षण गवाए तुम भाग खड़े होना। हिरन ने वैसा ही किया। खेत के मालिक ने उसे मरा जानकर जैसे ही जाल हटाया, कौवे ने इशारा दिया और इशारा मिलते ही हिरन भाग खड़ा हुआ। हिरन को भागता हुआ देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी पूरे जोर से उसकी ओर फेंका, किंतु हिरन बहुत दूर निकल चुका था। वह कुल्हाड़ी झाड़ी के पीछे हुई लोमड़ी के सिर पर जाकर लगी और वहीं ढेर हो गया। लोमड़ी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था।